हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। कैसे हैं आप सभी? होप सब फिट एंड फाइन, सकुशल है, हेल्दी है। सो आई एम सिया एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। यहाँ पे हम 5 जून की करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। आज के जो मेजर टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, कृषि निवेश पोर्टल, नाल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेरक्ट TB2 द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल ड्रोन ऑफ द ईयर, इसी के कारण चला। दी बॉयकॉट टर्की, पुअर क्वालिटी का था, फेल हो गया। दिबांग रिवर, नक्शा प्रोग्राम हम डिस्कस करेंगे आज। लेजर वेपन, मेजर मॉक ड्रिल इन न्यूज, समोआ मेजर पैसिफिक आइलैंड कंट्री इन न्यूज एंड अदर ओशियानिया टर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लुइस मॉन्टेनेग्रो एंड हाइनरिक क्लासन, मेजर पर्सनालिटी इन न्यूज, रिटायरमेंट अनाउंस किया है रिसेंटली। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड लास्ट डे के जो क्विज थे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका आंसर हम देख लेते हैं। एंड दैट चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द मॉक ड्रिल कंडक्टेड नियर इंडियाज वेस्टर्न बॉर्डर टू टेस्ट रेडीनेस अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट? सो एक्सटर्नल थ्रेट के से हमें पहले ही रेडी रहना है, और इसके लिए इंडिया का जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसके अलॉन्ग साइड एक मेजर ऑपरेशन चलाया गया। ठीक है, पाकिस्तान के अलॉन्ग साइड चला है, वेस्ट में है, और ऑपरेशन का नाम क्या है? दैट इज ऑपरेशन शील्ड। इस ऑपरेशन का नाम है। जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक इस ऑपरेशन को चलाया गया, हमारे जो बॉर्डर एरिया है उसे सिक्योर करने के लिए। राइट, सो बेसिकली मॉक ड्रिल इन स्टेट और यूटीज में चलाया गया, और कौन सी मेजर फोर्सेस इसमें इंक्लूडेड थी हम डिस्कस करेंगे। और एयर रेड एंड जो ड्रोन अटैक है जो पाकिस्तान हम पे कर सकता है ओवरऑल, उनके लिए हम पहले से ही रेडी रहे, इंडियन आर्मी पहले से ही रेडी रहे, उसके लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया। ओवरऑल यहाँ पे जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे अदर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडिया की जो बॉर्डर है आज हम वह डिस्कस करेंगे। अलग अलग बॉर्डर पे कौन सी सिक्योरिटी फोर्स काम कर रही है उसके बारे में हम रिवीजन करेंगे। एंड जितने भी कंट्रीज के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं उनके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉर्डर अलोंग साइड हमें सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? सो यहाँ पर टोटल 7 कंट्रीज है जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इन 7 कंट्रीज में से सबसे लार्जेस्ट जो बॉर्डर हम शेयर करते हैं वो बांग्लादेश के साथ किया जाता है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ। नाउ मेजर जो फोर्सेस है जो कर रही है बॉर्डर पर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस कौन कौन सी है? सो बांग्लादेश एंड पाकिस्तान के लॉन्ग साइड एक्टिव है द BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। वी ऑल नो। चाइना बॉर्डर पर हमें कौन सिक्योरिटी दे रहा है? एंड दैट इज इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। नेपाल एंड भूटान पर हमें कौन दे रहा है? एंड दैट इज सशस्त्र सीमा बल। राइट, एंड एक कंट्री और बची एंड दैट इज द म्यांमार बॉर्डर। वहां पे हमें जो प्रोटेक्शन दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है, दैट इज असम राइफल, द मेजर पैरामिलिट्री। राइट, सो ये सब पार्ट है CAPF का, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का। वी ऑल नो। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आज इंडिया का जो बॉर्डर है कितनी कंट्रीज के साथ और उनकी लेंथ क्या है। सो जस्ट अ रिवीजन, मोस्ट ऑफ द पीपल्स को ये लेंथ एकदम रटी हुई है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, द लीस्ट बाउंड्री। सबसे ज्यादा हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, दैट इज 4096.7 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ जो हमारी बाउंड्री है वो 3323 किलोमीटर है। दी वाघा अटारी बॉर्डर यहाँ पर मेन हाईलाइट है। इंडो चाइना के साथ हम 3488 किलोमीटर का जो बॉर्डर है बेसिकली चाइना के साथ। भूटान के साथ 699 किलोमीटर है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर है, और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर है। ओवरऑल इंडिया की जो कोस्टल लाइन है उसकी लेंथ कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। सो यहाँ पे हमने रिवीजन कर लिया, होप ये डेटा आपको रिकॉल हो चुका है। सो यहाँ पे हम डिफरेंट जो स्कीम्स है उन्हें डिस्कस कर रहे हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बॉर्डर को सिक्योर करना, एंड दैट इज बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसे 1987 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा। सो इंफ्रास्ट्रक्चर को सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट की कोई मेजर स्कीम एग्जिस्ट करती है? यस, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इट इज। ठीक है, रिसेंटली एक हाईलाइट में चल रहा है एंड दैट इज द विलेज प्रोग्राम। यस, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, द VVP 2 फेज में से लॉन्च कर दिया गया है। कब आया था? सबसे पहले 2023 में आया था, जो नॉर्दर्न बॉर्डर विलेज है उन्हें सिक्योर करने के लिए। इनिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे केवल 5 स्टेट और UT में लॉन्च किया था। उनका नाम इंपॉर्टेंट है,
अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड एंड द लद्दाख यूटी। उस टाइम पे लद्दाख यूटी है, अभी भी है, 2023 का टाइम है बेसिकली, और 2023 में इसे लॉन्च किया गया था, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है। एंड इसका सेकेंड फेज अब लॉन्च कर दिया गया है। इसके तहत इस स्कीम को 28-29 तक एक्सपेंड कर दिया है। इसके लिए एक बजट भी आया, टोटल आउटले 6,839 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाने जा रही है हमारे बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए। और ओवरऑल ये जो स्कीम है ये 100% सेंटर फंडेड रहने वाली है। टारगेट एरिया इस बार बढ़ाया गया, 5 पर फोकस नहीं किया गया और को इंक्लूड किया गया। कौन कौन है? एंड दैट स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश आगे आया, असम नया आया है यहाँ पे, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान, पंजाब, इन सबको जगह दी गई द वीवीपी सेकंड में। ओवरऑल वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एंड बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम मेजर सिक्योरिटी के लिए है, बॉर्डर के अलॉन्ग साइड, राइट, एंड ऑपरेशन दैट इज शील्ड, ठीक है। सो यहाँ पे ऑपरेशन डिस्कस कर रहे हैं हम बेसिकली। सो मेजर ऑपरेशन को ही हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं, जो रिसेंटली लॉन्च किए गए। कुछ ऑपरेशन तो अच्छे से हमें याद हो चुके हैं, ऑपरेशन टिक्का, ऑपरेशन श्रवा, ऑपरेशन केलर, ऑपरेशन नादेर, ऑपरेशन संकल्प एंड मेनी अदर। Let's discuss which country has launched a major military operation called Operation Gideon Chariots in the Gaza Strip. So Gideon Chariots इसे इजराइल ने लॉन्च किया एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक ऑपरेशन चलाया था जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसे रोकने के लिए, एंड दैट इज ऑपरेशन आहट। अभी रिसेंटली 4 माइनर गर्ल्स को रेस्क्यू किया गया था दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन आहट के तहत। ऑपरेशन नादेर एंटी टेरर ऑपरेशन रहा, किस स्टेट में चलाया गया? जम्मू कश्मीर में। सो ध्यान रखना, एंटी टेरर ऑपरेशन है ये है। इसी के साथ लश्कर ए तैयबा को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया एंड दैट इज ऑपरेशन केलर। एंड छत्तीसगढ़ तेलंगाना में जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है उसे कंप्लीटली एलिमिनेट करने के लिए जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चला था, इंडिया का बिगेस्ट, और दैट इज ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। सो इन टर्म्स को ध्यान रखना, बिगेस्ट एंटी नक्सल। अगर पूछे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन बीजापुर में जो एग्जैक्टली चलाते हैं दैट इज ऑपरेशन संकल्प। एंड एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर किस एयरपोर्ट पे लॉन्च किया गया? मुंबई पर इसे लॉन्च किया गया। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, मोस्ट कॉन्ट्रोवर्सियल ड्रोन ऑफ द ईयर। बेसिकली 2 ड्रोन हमने देखे यहाँ पर, एक तो बेरक्टर TB2 है और एक सोंगर ड्रोन। सोंगर ड्रोन को कैसे भूल सकते हैं? एंड दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं? टर्की से बिलोंग करते हैं, जिसे पाकिस्तान ने यूज किया था बट बुरी तरह फेल हो गए और रिसेंटली न्यूज में चल रहे बिकॉज पाकिस्तान ने इन ड्रोन्स को यूज करके इन ड्रोन्स की जो कैपेबिलिटीज है उसे वर्ल्ड को शो कर दिया। नाउ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज टर्की के इस ड्रोन को बॉयकॉट करने में लगी हुई है एंड दैट्स वाई ये जो ड्रोन है अभी न्यूज में रहा। एंड टर्की का फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप्ड आर्म्ड UAV था ये है, टर्की ने खुद बनाया था, पाकिस्तान को सप्लाई किया था एंड अदर थिंग्स, राइट। सो ओवरऑल हम यहाँ पे ड्रोन से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। मूविंग ऑन, यहाँ पे मैं ज्यादा से एक्सप्लेन नहीं करूंगी एंड सिंपल सा ड्रोन हम यहाँ पे देख रहे हैं। भार्गवस्त्र ड्रोन, इसे रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करा है? दैट इज सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। सोंगर ड्रोन्स टर्की से है ये है। द हैरोप ड्रोन, ये किस कंट्री के है? इजराइल के हैं। ये काफी अच्छे रहे, इनको पूरा वर्ल्ड खरीदेगा। विच इंस्टीट्यूट हैज बीन अपॉइंटेड टू लीड द रिसेंटली लॉन्च्ड पुष्पक नेशनल मिशन ऑन ड्रोन टेक्नोलॉजी? IIT बॉम्बे ने, IIT बॉम्बे को अपॉइंट किया गया। GP दृष्टि प्रोग्राम किस स्टेट गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है? गुजरात से एसोसिएटेड है। वर्ल्ड का फर्स्ट एंटी ड्रोन बैरेज वेपन किस कंट्री ने इसे लॉन्च करा है? और चाइना ने लॉन्च करा है। सो दैट जो 100 ऑफ ड्रोन है वो एक साथ अटैक करते हैं, जिसे बोलते हैं स्वार्म ड्रोन, उन्हें काउंटर किया जा सके। सिल्वा गार्ड ड्रोन सिस्टम, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो वाइल्ड फायर डिटेक्शन है उसे एनहांस करना रियल टाइम में और फायर फाइटिंग एफिशिएंसी को बूस्ट करना। Moving on, the next one. What is the name of the Ukrainian operation that involved a major drone strike on Russian airbase? So रशिया के एयरबेस पर मेजर ड्रोन स्ट्राइक यहाँ पे कंडक्ट कराई यूक्रेन ने। इसके लिए मोस्ट पावरफुल ऑपरेशन इन लोगों ने लॉन्च करा एंड दैट इज ऑपरेशन स्पाइडर वेब एंड दैट्स वाई यह अभी न्यूज में चल रहा है। सो SBU ने, दैट इज सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन, उन्होंने रशिया के स्ट्रैटेजिक जो एयर बेस है उन्हें टारगेट करा एंड दैट्स ऑल।
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. इंटरनेशनल करंट अफेयर आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस क्वेश्चन के साथ, एंड दैट आर व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूएस, एंड दैट इज युद्धाभ्यास को इंडिया एंड यूएस ने कंडक्ट कराया, जबकि धर्म गार्जियन वो इंडिया एंड जापान की बिटवीन है. ज्वानिंग डायमंड माइन किस कंट्री में लोकेटेड है? ये बोत्सवाना में लोकेटेड है. विच कंट्री इज होम टू द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल कॉल्ड तियानशिन श्रिंगल टनल, और चाइना इसका घर है. विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च न्यू सॉवरेन वेल्थ फंड नेम दयांगाता नूरसंतारा और दानंतारा, इसे इंडोनेशिया ने लॉन्च करा. 123rd मेंबर कौन बना है आईएसए का? अंगोला. एंड द नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज लॉन्च्ड ग्लोबल कैंपेन. सो इस कैंपेन को जो क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड था इसे लॉन्च करा है यूके ने. एंड ऑपरेशन गिडियन चैरियट गाजा स्ट्रिप पर इसे इजराइल ने चलाया था. मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन. Naksha program is implemented by which government initiative? So recently Naksha program news में रहा और किस गवर्नमेंट ने इसे implement करा है, and that is the Digital India Land Records Modernization Program. So basically DILRMP ने इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करा है. सो नक्शा प्रोग्राम का सेकेंड फेज अभी न्यूज में रहा, एंड दैट्स वाई इसे लॉन्च किया जा रहा है. अगेन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत डिटेल में मैपिंग की जाएगी अर्बन एरियाज की, एंड जो लैंड रिकॉर्ड है उसे इन्हांस किया जाएगा. यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. ओवरऑल किस मिनिस्ट्री के तहत यह आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत यह जो मेजर इनिशिएटिव है, प्रोग्राम है, यह आता है. चलिए आगे बढ़ते. यहाँ पे मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स का वन टाइम हम रिवीजन करने जा रहे हैं. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च कलेगिनार केवनई थिट्टम स्कीम, और इसे तमिलनाडु ने लॉन्च करा. व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम? लॉन्च टू अपग्रेड एग्जिस्टिंग स्कूल्स इनटू मॉडल स्कूल विथ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसे पीएम श्री स्कीम के तहत लाया गया. अभी रिसेंटली केरला और सेंट्रल गवर्नमेंट की कंट्रोवर्सी के कारण यह न्यूज में रही थी. विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द युवा निधि स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर, एंड इसे कर्नाटका ने लॉन्च करा. एंड एक स्कीम का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिसे गवर्नमेंट ने लॉन्च करा, क्रेडिट एसेस फॉर फार्मर थ्रू ENWRS, इस फैसिलिटी को फैसिलिटेट करने के लिए, एंड दैट इज वाई क्रेडिट गारंटी स्कीम, इस फैसिलिटी को फैसिलिटेट करने के लिए. इंस्पायर मानक स्कीम, इसे किसने इम्प्लीमेंट करा है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया ने. भवंतर भरपाई योजना हरियाणा की है. टेलीकॉम सेक्टर एंड सिटीजन्स के लिए स्कीम आई है, कल ही हमने डिस्कस किया था संचार मित्र स्कीम. मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन. समोआ इज अ पॉलिनेशियन आइलैंड नेशन लोकेटेड इन विच ओशन? सो रिसेंटली एक आइलैंड कंट्री न्यूज में रही, द पैसिफिक आइलैंड कंट्री, दैट इज समोआ, और ये पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है. सो रिसेंटली इन लोगों ने अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने इन्हें विश करा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑन 1st of June, एंड दैट्स वाई यह जो आइलैंड नेशन है अभी न्यूज में रहा. बेसिकली सेंट्रल साउथ पैसिफिक में यह लोकेटेड है, कंसिस्टिंग ऑफ 9 आइलैंड है. यहाँ पर कैपिटल इसकी अपिया है, और इंडिपेंडेंट बनाता है बेसिकली न्यूजीलैंड से इन्होंने अपनी स्वतंत्रता हासिल करी थी 1962 में, और फर्स्ट पैसिफिक आइलैंड नेशन था फ्रीडम को अचीव करने वाला. ओवरऑल यहाँ पर कुछ टर्म एग्जिस्ट करती है जो पैसिफिक आइलैंड्स को डिवाइड करती है. सो बेसिकली जो पैसिफिक आइलैंड्स ये 3 ग्रुप में डिवाइडेड है, द मेलेनेशिया, द माइक्रोनेशिया एंड द पॉलिनेशिया. ठीक है, अगर इन तीनों ग्रुप में हम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को मिला दे तो कंप्लीटली इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? दी ओशियानिया. सो ओशियानिया में कौन कौन आता है? दी पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, जो कि टोटल 14 है एट प्रेजेंट, प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस दी न्यूजीलैंड, दैट्स ऑल. और इवन जो पैसिफिक आइलैंड है वो अपने आप 3 ग्रुप में बटी हुई है, दैट इज मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया. और ये जो पैसिफिक आइलैंड है यूएन में अपना 14 वोट डालती है, और कौन कौन सी है ये इस प्रकार से ये है मेंशन है. ओवरऑल अगर आपको मैप के थ्रू देखना है समोआ को, सो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिख जाएगा. यहाँ पर समोआ लोकेटेड है, द पैसिफिक आइलैंड कंट्री, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का नेबर
पार्टनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन एज अ न्यू ग्लोबल बॉडी टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। सो यहाँ पर टोटल जो दलाल है, मीडिएटर है, उन्हें बनाने की पूरी प्लानिंग चल रही है। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाएगा, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन, और इसे रिसेंटली चाइना ने इनिशिएट करा है सो दैट वर्ल्ड लेवल पर जितने भी ग्लोबल डिस्प्यूट है उन्हें रिजॉल्व किया जा सके। सो ओवरऑल ये जो ऑर्गेनाइजेशन एक अल्टरनेटिव बनकर आया है। किसका अल्टरनेटिव? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। और सबसे पहले आई थिंक पाकिस्तान ही जाएगा यहाँ पर। सो ओवरऑल आपको ध्यान रखना है कि चाइना ने बनाया है द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन। एंड अगर हम डिस्कस करें द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो अभी तक मीडिएटर बना हुआ था, कहाँ पर है इनका हेडक्वार्टर? यूएन का है बेसिकली ये है, और दी नीदरलैंड में इनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। एग्जैक्टली हेग में यह लोकेटेड है। Moving on the next one, where is the headquarter of the Asian Development Bank located? So the Asian Development Bank, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? क्या बता सकते एक मेजर डिक्लेरेशन जिसके थ्रू एडीबी को फॉर्म किया गया था? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस हेडक्वार्टर को डिस्कस कर लेते हैं। मनीला फिलीपींस में यह लोकेटेड है। सो रिसेंटली एडीबी ने डिसाइड करा है कि वो $10 बिलियन का इन्वेस्ट करेगा इंडिया के अर्बन डेवलपमेंट एंड मेट्रो एक्सपेंशन में, एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा। और सबसे पहले इन्हें कब इनिशिएट किया गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक को? 1966 में। सो एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन है जो एशिया में सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट करता है। मनीला हेडक्वार्टर है इनका, और प्राइमरी एशिया से ही है। यह एशिया पैसिफिक रीजन पर फोकस करता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, who has become the 18th commander in chief of the Andaman and Nicobar command? So recently अपॉइंटमेंट हुई है, दी चीफ बने हैं दी कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार। और रिसेंटली ये जो अपॉइंटमेंट है ये लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा की हुई है, और यह बने हैं 18th कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार रिसेंटली। सो अंडमान एएनसी, बेसिकली एएनसी इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है जिसे 2001 में एस्टेब्लिश किया गया था। एंड अंडमान निकोबार की जो कैपिटल दैट इज पोर्ट ब्लेयर, वहां पर यह लोकेटेड है। और बेसिकली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, इन सबको यह ओवरसी करेगा। और इंडिया के जितने भी इंटरेस्ट है इंडियन ओशन रीजन में, उन्हें प्रोटेक्ट करना, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। सो ओवरऑल रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा एज द कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड। सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं द अंडमान एंड निकोबार। बेसिकली कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। इनका स्टेट एनिमल यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, दैट इज डुगोंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ अंडमान एंड निकोबार, जिसे काउ सी भी कहा जाता है। अभी रिसेंटली डुगोंग डे बनाया गया था। कब मनाया जाता है आपको बताना है, अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था। इनका स्टेट बर्ड क्या है? वुड पिजन इनका स्टेट बर्ड है। यहाँ पर क्या कोई एक्टिव वोल्केनो है? यस, बैरन आइलैंड पर एक एक्टिव वोल्केनो यहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ की हाईएस्ट पीक सैडल पीक है, जिसकी जो हाइट है वो 732 मीटर है। यूटी यह कब बना था? 1956 में यूटी बना था। किस हाईकोर्ट के अंडर यह आता है? कलकत्ता हाईकोर्ट के अंडर यह आता है। और ओवरऑल कहाँ पर यह लोकेटेड है? इंडियन ओशन रीजन में यह लोकेटेड है। और कौन से बाहर के देश सबसे पहले आए थे जिन्होंने अंडमान निकोबार को अपनी टेरिटरी बनाया था? एंड दैट इज यूरोपियन पावर द डेनमार्क आया था सबसे पहले अंडमान निकोबार पर यात्रा करने, लेकिन कॉलोनी बसाई थी। राइट, चलिए आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट वन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ कंपोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स सीबीआई यूजिंग डेटा फ्रॉम अ कास्ट सर्वे। सो कास्ट सर्वे को कंडक्ट कराया, देन उस डेटा को यूज करके सीबीआई को बना दिया। ये जो इनिशिएटिव है यह तेलंगाना गवर्नमेंट ने रिसेंटली किया। तेलंगाना गवर्नमेंट जिनके कैबिनेट सीएम रेवंत रेड्डी है, 2014 में ही है जो स्टेट है बना है, नया है, 2014 में है। और यहाँ पर कास्ट सर्वे के थ्रू इस इंडेक्स को रेडी किया गया ओवर 3.5 करोड़ पीपल का। सो इस इंडेक्स के लिए 42 इंडिकेटर्स इस राज्य ने यूज किया है 9 कैटेगरीज में, सो दैट कास्ट वाइज जो डेटा है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। सो ओवरऑल यहाँ पे हम कास्ट सेंसस आज देख रहे हैं।
फर्स्ट कास्ट सेंसस कब हुई थी? अभी रिसेंटली कास्ट सेंसस अभी न्यूज में रहा था, बिकॉज ऑफिशियली जो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर है उन्होंने अप्रूवल दिया है कि कास्ट जो सर्वे है उसे सेंसस में इंक्लूड किया जाएगा। किसने अप्रूवल दिया है? कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर ने। फर्स्ट कास्ट सेंसस ये सम 1871-72 में हुई थी एज पर दी डेटा, और 90s की जो कास्ट सेंसस हुई थी वो 1931 में हुई थी। सो मेजर 2 कास्ट सेंसस जो लास्ट में हो चुकी हैं उनको हमने यहाँ पर देख लिया, और एक ऐसी CC 2011 है, इसके थ्रू भी कास्ट सेंसस को कंडक्ट कराने का ट्राई किया गया था, लेकिन जो डेटा है उसे ऑफिशियली पब्लिश नहीं किया गया। ओवरऑल मंडल कमीशन यहाँ पे न्यूज में रहा। किसने मंडल कमीशन को चेयर किया था? एंड दैट इज BP मंडल 1979 में, ठीक है। और मंडल कमीशन रिपोर्ट ये किसको, बेसिकली कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने मंडल कमीशन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया था? एंड दैट इज द VP सिंह, उस टाइम पर जो PM रहे थे इंडिया के, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने वाले PM ऑफ द इंडिया, और इसी के तहत OBCs का जो रिजर्वेशन है वो रखा गया था। Moving on the next one. What is the main objective of the Advance Authorization Scheme? A major scheme in news. Basically, एक्सपोर्टर्स के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। अगर आप कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल आपको चाहिए, आप उसे इंपोर्ट कर लीजिए और उस पर जो टैक्स है वो नहीं लगेगा। अगर आपने पहले से ही इंपोर्ट कर लिया है रॉ मटेरियल, लेकिन स्कीम अब आई है, स्टिल आप इस स्कीम को, इसके बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल है। सो एक्सपोर्टर्स जो अपने रॉ मटेरियल है उसे जो टैक्स फ्री एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम है इसके थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं और उसे कंप्लीटली प्रोडक्ट में बनाकर आगे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली मेजर इंपोर्ट से रिलेटेड ये स्कीम रही, जो इंपोर्ट के दौरान जितनी भी कस्टम ड्यूटीज लगती है, जितने भी टैरिफ लगते हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी इंडिया के एक्सपोर्टर्स को। एंड दैट्स वाई इसे न्यूज में लाया गया। और इसे किसने एस्टेब्लिश करा है? द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने इसे एस्टेब्लिश करा है। बेसिकली इसके नॉर्म्स को, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, द एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, ठीक है। सो आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। एंड आज की जो क्विज के क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो डिफेंस से एसोसिएटेड है, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।